हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकल फंस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। बहुत सारी इसमें पोस्ट हैं जिसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनका भी आंसर की जारी कर दिया गया, रिजल्ट नहीं आया है। तो उन सभी का यहाँ पर कट ऑफ जो है वो फाइनल जो है वो कट ऑफ आ चुका है। कितना कट ऑफ जाएगा इस बार वो आप लोग को बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसका जो प्रोसेस है वो आगे का क्या कुछ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है सभी का। यहाँ पर जितने भी पोस्ट थी उसमें जो रिजल्ट आ चुका है, जिसने भी नहीं देखा है। और आंसर की बात करें तो आंसर की बहुत सारे कैंडिडेट नहीं देखे हैं, तो नहीं देखे तो उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर उपाय है वो आप लोग को बताने वाले। तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलती रहे। BSPHCL यानी कि बिहार की बिजली विभाग की जो वैकेंसी आई हुई थी 2024 में, उसका यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। रिजल्ट यहाँ पर अब किस पोस्ट का जारी किया गया वो आप लोग को पहले दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर रिजल्ट डेट लिखा हुआ है 22/9/2025, यानी 22 तारीख को यहाँ पर जारी कर दिया गया था रिजल्ट। जो नहीं देखें वो देख लें। कट ऑफ आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कितना कट ऑफ गया है। अब यहाँ पर BSPHCL के जो पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा अप्लाई किए थे। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें, उसका यहाँ पर कट ऑफ जो है वो आ चुका है। BSPHCL आंसर की 2025 आउट टेक्नीशियन ग्रेड 3 आंसर की PDF लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप लोग को दिखाते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर ग्रेड 3 के जो रिजल्ट डेट की बात करें तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट इसका जारी कर दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो होगा वो आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे कट ऑफ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 100 नंबर का पेपर आप लोग का हुआ था, जिसमें से जनरल, OBC, EWS, SC, ST जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से मैं अभी आप लोग को मैं बताऊंगा, पूरा बताने वाला हूँ कि फ़ीमेल के लिए कट ऑफ कितना जाएगा कैटेगरी वाइज। पहले यहाँ पर देख लेते हैं ओवरऑल कट ऑफ कितना रहेगा। जनरल कैटेगरी हैं वो यहाँ पर 70 से 75 क्वेश्चन आप लोग के सही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आंसर की आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 2-4 नंबर प्लस भी हो सकते हैं इसमें। आप एक्सपेक्टेड का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हैं। OBC जो है वो 65 से 70 नंबर, और EWS है तो 65 से 70 नंबर, SC हैं तो 55 से 60 नंबर, SC हैं तो यहाँ पर 50 से। ठीक है, तो ये आप लोगों का कट ऑफ हो गया। ओवरऑल कट ऑफ कितना गया, अब आप लोग को मेल फीमेल का दोनों का अलग अलग बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 22 तारीख को यहाँ पर बिहार BSPHCL जो जूनियर अकाउंट यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का दिया गया था क्लर्क का, वो यहाँ पर उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई किए थे वो अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से क्लिक करके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड JSC रिजल्ट PDF। तो यहाँ से क्लिक करके अपना रिजल्ट जो चेक कर लीजिएगा। उसके जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो वो भी आप लोग का केवल CBT का एग्ज़ाम होगा। जो इंजीनियर GTO का है उसमें गेट एग्ज़ाम स्कोर भी आप लोग को चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो सैलरी की बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेड 3 की जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वो 9,200 से लेकर 15,500 रुपये रहेगी। रेगुलर पे इन लेवल 4 की सैलरी आप लोग को मिलेगी। ठीक है, जो स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 9,200 रुपये से लेकर 15,500 रुपये लेवल 5 की सैलरी रहेगी। 9,200 से लेकर जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए भी रहेगी। जूनियर इलेक्ट्रिकल GTO के लिए यहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगी, लेवल 8 की सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट एक्सक्लूसिव की बात करें तो लेवल 9 की सैलरी 58,600 रुपये तक रहेगी आप लोग की। तो ये तो सैलरी की बात हो गई। ठीक है, अब जो प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 2 साल होगा, बाकी के लिए 3 साल 2 साल किसी के लिए रहेगा। CBT का एग्ज़ाम आप लोग का हो चुका है, तो ये आप लोग को पता ही है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने नंबर के थे। ठीक है, तो ये तो अब जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपना क्लियर रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ और लगेगा वो आप लोग को मैं अलग से वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है वो अपना यहाँ से कट ऑफ देख लीजिए। जनरल के लिए आप लोग को 65 से 70 नंबर आप लोग के हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। EWS 60 से 65 नंबर, BC 58 से 63 नंबर, EBC जो है वो 55 से लेकर 60 नंबर, SC कैंडिडेट है तो 50 से 55, ST हैं तो 48 से 53,
फीमेल यहाँ पर जो डोमिसाइल हैं, जो बिहार से डोमिसाइल हैं, उन लोगों का यहाँ पे 50 से 55 नंबर, ठीक है। तो ये आप लोगों का कट ऑफ हो गया। अगर इतने आप नंबर आप लोग के बन रहे तो आराम से आप लोग का सिलेक्शन जो हो जाएगा। अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तैयारी करें, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का क्या क्या चीज़ें उसमें जो डॉक्यूमेंट्स में लगेंगी वेरिफिकेशन के टाइम, वो आप लोग को दिखा देते हैं। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे यहाँ पर मेरिट लिस्ट में, जिनका नाम आएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपना तैयार रखना है वो आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है 4 नंबर पे, शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन सभी को यहाँ पर अपना एक कागजात जो है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल, और साथ ही साथ उन सभी की एक फ़ोटोकॉपी आप लोग को इकट्ठा करके रखनी है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है एक वैध फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आप लोग का जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, इन सभी का ओरिजिनल और एक साथ में उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप लोग को लेके जानी है। 2 आप लोग को रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी लेके जानी है। मैट्रिक यानी कि आप लोग का जो 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आप लोग को लेके जाना है। ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा के रखिएगा। साथ ही साथ जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हैं उन लोगों को अपना जो ITI का, क्योंकि आप लोग को ITI इसमें दी गई थी, तो ITI का जो NCVT हो या फिर SCVT से मान्यता प्राप्त हो, उन सभी का उसका आप लोग को प्रमाण पत्र आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ जो 5 नंबर पे है वो बिहार राज्य सरकार की सेवाओं हेतु प्रपत्र जारी जाति एवं क्रीमी लेयर, यानी कि जो ऐसे कोई आप लोग का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उसका एक सर्टिफिकेट आप लोग को मिलेगा वो, और साथ ही साथ आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। बिहार राज्य सरकार की सेवाओं में निर्दिष्ट प्रमाण जाति प्रमाण पत्र, जैसे अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST वालों के लिए यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बिहार राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आप लोग को लेके जाना है। जो भी यहाँ पर निवास बिहार के कैंडिडेट हैं, आप लोग का अपना डोमिसाइल लेके जाना है। उसका एक फ़ोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो जमा भी हो जाएंगे। सक्षम प्राधिकार, जो यहाँ पर हैंडीकैप हैं, हैंडीकैप जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना एक सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है। केवल दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी के लिए ये है। बिहार अगला है, बिहार राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्मित सेनानी, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो उन सभी के लिए सेनानी वगैरह हैं तो उन सभी का एक सर्टिफिकेट होगा, वो मूल निवासी जो होगा वो लेके जाना है। अभ्यर्थी यदि किसी संगठन में कार्यरत हो, अगर किसी संगठन में आप लोग कार्य कर रहे हो तो उसका प्रमाण पत्र आप लोग को लेके जाना है, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो आप लोग का होता है, ठीक है। अगला है CBT के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र काउंटर फोलियो मूल एक छायाप्रति के साथ, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें 2 एडमिट कार्ड आप लोगों ने निकाले होंगे, उसका जो एक एडमिट कार्ड जो आप लोग को लेके जाना है उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाना है प्रवेश पत्र का, ठीक है, एडमिट कार्ड का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कागजात सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे कागजात सत्यापन हेतु नियत तिथि, स्थान एवं समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, यानी कि जिस डेट को आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो आप लोग अच्छे से पता लगा लीजिएगा, समय और आप लोग का स्थान जो है वो अच्छे से यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद यदि वे निर्धारित तिथि को कागजात सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होते हैं अथवा वांछित कागजात लाने में विफल रहते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता यहाँ रूप से आप लोग को रद्द की जा सकती है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोग को बताया हूँ वो पूरा कंप्लीट रखिएगा, ताकि जैसे ही अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आता है तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और वहाँ से वापस ना आना पड़े, या फिर आप लोग टाइम से पहुँच सकें, ठीक है। अगला है कागजात सत्यापन के समय प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा। उक्त जांच में पहचान से संतुष्ट नहीं होने पर चयन रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोगों को जो ID प्रूफ वगैरह है उसमें बायोमेट्रिक वगैरह लगेगा, अगर फिंगर नहीं आ रहे हैं तो अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा पहले कहीं और, ठीक है। यदि उपयुक्त नियम एवं शर्त स्वीकार हो तो वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण पत्र कागजात सत्यापन हेतु चयनित किया गया है के निर्धारित तिथि एवं समय पर कागजात सत्यापन हेतु उपस्थित हो, यानी कि समय पे आप लोग पहुंच जाइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले दिन। मात्र चयनित अभ्यर्थी को उनके निबंधित मोबाइल एवं ईमेल पर सूचना दी जाएगी। जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनके मोबाइल एवं ईमेल पर नंबर पर या फिर ईमेल पर सूचना दी जाएगी। अन्य अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य माध्यम से सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। यानी कि जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, उन लोग को यहाँ पर ईमेल या फिर ईमेल या मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, ठीक है। इस सत्यापन के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, ठीक है। अगला नंबर है चयनित अभ्यर्थी का कागजात प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों की
एवं ऑनलाइन आवेदन में दिए गए प्रेफरेंस के आधार पर कोटिवार रिक्तियों के आलोक पर पद का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, जो प्रेफरेंस आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, जो भी आप लोगों ने चूज़ किया होगा, उसके आधार पे आप लोग को जो पोस्ट है वो मिलेगी। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्र सत्यापन में यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं, उनका भविष्य में अपने प्रेफरेंस के अनुसार पद के आवंटन का दावा मान्य नहीं होगा। अब बढ़ते हैं 11 नंबर पे। आप लोग को अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि मात्र कागजात सत्यापन हेतु बुलाए जाने से अभ्यर्थी की नियुक्ति की पात्रता की पुष्टि नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, अभी फाइनल मेरिट वगैरह कोई 1-2 प्रोसेस और भी रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, बुला लिया गया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। अगला है अभ्यर्थी को की मेधा सूची के उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम, लिंग, कोटि, जन्म तिथि, आवासीय, स्वतंत्रता सेनानी कोटि, दिव्यांगता आदि के आधार पर तैयार की गई है। अन्य कागजात सत्यापन के समय यानी यदि इन आधारों में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा, उसमें जो भी डिटेल आप लोगों ने फिल की होगी, चाहे वो जेंडर सिलेक्ट किया होगा या फिर नाम सिलेक्ट किया होगा या फिर डेट ऑफ बर्थ जो सिलेक्ट किया होगा, उसमें अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है तो भी आप लोग की जो है सिलेक्शन रोक दिया जा सकता है। ठीक है, अगला है अभ्यर्थी यदि ध्यान में रखें कि यद्यपि कागजात सत्यापन हेतु चयन सूची तैयार करने में हर सावधानी बरती गई है, ये तथापि अगर किसी प्रकार चरण में कोई गलती पाई जाती है तो कंपनी के अनुसार आप लोग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को तैयार रखनी है। जैसे ही रिजल्ट आता है आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी डेट दिया जा सकता है, क्योंकि पहले इतना लेट हो चुका है, तो कोई भी अपडेट आती है तो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आप लोग को प्रोवाइड करा सकें और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो नहीं देखें वो भी देख सकें और अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर रख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।